we need to be multitasking and multi-talented. And there are a lot of skills where I can rate you which proves that we are multi-talented. But there's one such skills which is a prerequisite in almost any given profession, and that is, of course, our communication skills. When I talk of communication skills, I think we have already spoken so much, we've already heard so much about English and importance of this language. But in today's video, I bring to you this new language which is equally important and why we should learn this language. इंग्लिश लैंग्वेज और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए आज मेरे साथ है इस लैंग्वेज की एक्सपर्ट ट्रेनर जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है अपने अपने नाम से भी, बिकॉज शी इज सोनू सूद, एंड ऑफ कोर्स अपने काम से भी। हाय सोनू। So welcome to my YouTube channel. थोड़ा जी के देखो, and I'm very glad that even our expert is one of my subscribers. So वैसे तो वीडियोस मैंने कई बनाए हैं, बट आज का इस वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने मेरे वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताया हुआ है, बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस है जो हमने पढ़नी चाहिए, स्पेशली आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और इन जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स पे और इंग्लिश के अलावा क्या लैंग्वेजेस हमें मास्टर करना चाहिए, इस पे आपका क्या ओपिनियन? एज अ फ्रेंच लैंग्वेज ट्यूटर मैं तो फ्रेंच ही बोलूँगी, जस्ट किडिंग। बट यस, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स डिसाइड करने होंगे, लाइक व्हाई यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड और व्हाई यू वांट टू लाइक गो इन दैट लैंग्वेज। The very first reason, according to me, is the reason behind learning that language. आपको like क्या reason है, क्या need है वो language की? For example, अगर आपके parents या आपके friend या आपका would be your spouse is in Germany or France, so ये एक first basic factor होगा आपको ये language सीखने का। For students, उन्हें कौन से कंट्री में जाके अगर उन्हें अपनी हायर स्टडीज परस्यू करनी है या फॉर देयर करियर दे वांट टू गो अब्रॉड, सो ये भी एक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उन्हें फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जाके आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करना है तो ऑब्वियसली फ्रेंच या फिर जर्मन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑल्सो फॉर there are so many reasons, like आपके neighbor में कोई आ गया है जो French बोलता है या German बोलता है and you are attracted to her or him, so वो भी एक reason हो सकता है। Yes, language to impress somebody. Yes, to impress somebody. Okay. यूरोपियन नेशंस भी इतने सारे हैं, ऑफ कोर्स इतनी लैंग्वेजेस अलग अलग, जैसे जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। तो व्हाट पर्सनली इम्प्रेस्ड यू, या आपका क्या मोटिवेशन था टू लर्न पर्टिकुलरली फ्रेंच आउट ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस? फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रेंच मुझे क्यों अट्रैक्ट किया था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, लाइक इयर्स बैक, तो मुझे ये लैंग्वेज क्यों अट्रैक्ट किया था, इट्स फोनेटिक साउंड्स, लाइक उसकी जो साउंड होती है, इट्स वेरी मेलोडियस, इट्स वेरी रोमांटिक, लाइक इट्स कूल, वेरी लविंग, सूदिंग साउंड। सो फॉर एग्जांपल मैर्सी हो, सो उसकी फोनेटिक व्हाट इज दैट मीन? इट्स थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो वो साउंड्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, बट फॉर सम रीजंस मैं नहीं कर पाई वो टाइम पे, बट फ्रेंच ने मुझे ढूंढ लिया आफ्टर सो मेनी इयर्स।
ऑलराइट, सो फोनेटिक्स मतलब इंग्लिश के और फ्रेंच के यूनिक फोनेटिक्स अलग अलग. Yes, of course. Quite different. Okay. And how similar you would say कि English और French है? Uh, 45% of the English dictionary comprises of French words. So if a person knows English, so he definitely knows thousands of French words. So many So words. I guess by default, I mean maximum people know at least workable English, if not very fluent English. So I think ये transition हमारे लिए easy होगा. Very easy. इसीलिए हमने And English का जो construction है, French का भी same construction है. For constructing a sentence. So Okay. it's almost same. Can you give me an example like? Construction like subject, verb, then object. Okay. So French में भी same rule follow होता है. Subject, verb, and object. Of course, grammar थोड़ा सा difficult होता है French का. So deep grammar होता है. और कितना मतलब एक minimum duration कितना लगता है to learn this language? 30 hours. 30 hours only. Yeah. काश इंग्लिश में भी ऐसा होता. 30 hours में आप basic French बिल्कुल सीख सकते हैं. Like the speaking part definitely आप सीख सकते हैं. You can speak and you can read any French word in 30 hours. Any French? Yeah. क्योंकि the way of teaching like हम phonetic sounds पे बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो आपको phonetic sounds आ गई तो you can read any French language. और मैं तो वो हिंदी और संस्कृत ऐड करके कराती हूँ, like जैसे on is on, bonjour, so हिंदी में भी उसको o लिख दिया क्योंकि वो easy होता है स्टूडेंट्स को, वो बेसिक मात्राओं को लेते हैं. तो ये बेसिक कोर्स पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हम इंग्लिश एक वर्केबल इंग्लिश करते हैं वैसा होता है. इसमें एडवांस्ड कोर्स भी है. Yes, French is that language. आप जितना डीप जाते जाओगे उतना डिफिकल्ट होगा. अच्छा, तो एक जो ग्रामर जो है बहुत डिटेल्ड ग्रामर होता है, बहुत लाइक ट्रिकी ग्रामर होता है एज कम्पेयर टू जर्मन. बट स्टार्टिंग बेसिक बहुत जल्दी सीख सकते हैं. तो if I put both the basic and advanced course together, तो इसको करने में कितना टाइम लगता है? एडवांस कोर्स तो अब मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ. फ्रेंच के लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1. आप लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे, सो देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो एंड फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज. सो आप सीखते ही जाओ इंग्लिश के जैसे. या आपको बेसिक सीखनी है, डेकोरेटिव फ्लावर English लैंग्वेज भी सीखनी तो भी है. हम जल्दी सीख सकते हैं. फ्रेंच में बहुत हायर ग्रामर होता है. तो फिर भी अगर मुझे होलिस्टिक तरीके से सीखनी है फ्रेंच, तो और मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं एक लेमैन हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश बट मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती है, और मुझे एक मतलब इफ आई वांट टू गो टू फ्रांस नॉट एज अ टूरिस्ट बट आई वुड आल्सो वांट टू रिसाइड देयर सपोज, तो मुझे कितना ड्यूरेशन में ये मतलब कोर्स हो सकता है? Definitely depends on your efforts and your जो जिद बोलते हैं उसको. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सालों साल वो लैंग्वेज की कमान कितना भी पढ़ लेते हैं बट वो लैंग्वेज की कमान नहीं ले सकते. बट कुछ स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो विद इन 2 months उन्होंने इतनी अच्छी कमान ली है ये लैंग्वेज. वो उनके एफर्ट्स, देयर डेडिकेशन डिपेंड्स ऑन दैट. ओके ओके. तो अभी तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है. Alright, you do offer offline classes also? Like before Corona, the COVID situation. Before Corona मेरी offline की classes होती थी. But ये pandemic ने मुझे एक opportunity दी है online classes लेने की. And now I am teaching overseas students. International students भी. Yeah, so I have. तो कहाँ से आप international students पढ़ाते हैं? मेरे पास लंदन के कुछ students हैं, then Chicago. So तो ये स्टूडेंट्स ने आपको अप्रोच कैसे किया? माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग. वहाँ पर. So you can imagine what level of teacher she is. Thank you. Yeah. Merci beaucoup. So you learned this word, na? Merci beaucoup. yes, that's thank you. Yeah. Merci. 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 Okay, okay. So of course सामने वाले को पता होना चाहिए मैंने क्या बोला है, तो बोलेगा मैंने गाली दे दी है. गाली जैसे लगता ही नहीं. It's a soft spoken language. What is the basic difference between German and French? If you can tell us, because दोनों आजू-बाजू ही है countries, दोनों European nations ही है. See, French is the world's second most learned language. Learned, taught, spoken, second most. Second most. Yeah. Oh, that's after, used to be. Yeah, after English. So, if you want to pursue your higher studies in any of the country, like on all the 5 continents, we have at least one country of
province where French language is spoken. So One country of province जहाँ पे आप French spoken लोग मिलेंगे आप. okay. French comparative development and French can of French. और I also learned like I remember in my college days मैंने ये सुना था ये पढ़ा था कि German is a more of a rough, tough and a harsh kind of a language Yes. and German. Yeah, especially for engineers. Isn't it especially for engineers? Yeah. And So French, if you love arts and if you have Humanities. fascination for culture, humanities. yeah, so you can opt this language. And you know, France is the world's capital of Culture. fashion, Fashion. culture, Yes. arts, architecture. Absolutely. So art lovers, this is for you. Also, like suppose somebody's a housewife, not working. Of course, working professionals, के लिए this thing makes a lot of sense. But what if somebody, amongst our viewers is a housewife? Why do you think she should learn French? I think every person should be a bilingual or a trilingual. Okay. The reason That's an important. yeah, the reason behind that हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स लाइक हमारी जो ब्रेन मसल्स होती है उनको एक्सरसाइज की जरूरत होती है. जैसे हमें फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, सिमिलरली ब्रेन मसल्स को भी एक्सरसाइज चाहिए होती है. नहीं तो वो एज उनकी मतलब ब्रेन मसल्स की भी Dead हो जाती है. या सो फॉर मेकिंग अ ब्रेन यंग हमें लैंग्वेज सीखना जरूरी है. So French सीखने के लिए क्या कोई particular age limit है कि any age barriers? There is no age limit. Like my good self example, when I was 36, then I learned this language. So ऐसा कोई एज बार नहीं. मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो 5, 6, 7 years के भी होते हैं. And I taught many of 5, 6, 7 मतलब ये कौन से क्लास के बच्चे होंगे? फर्स्ट सेकंड ये क्लास के भी स्टूडेंट्स. फर्स्ट और सेकंड के बच्चे फ्रेंच सीखते हैं. यस. वो शायद बेस्ट एज है. बेस्ट एज है. जितनी छोटी एज होगी उतना जल्दी सीख पाते हैं. बट मैंने कई 40s और 50s एज ग्रुप को कराया. सो देयर इज नो एज फॉर एनी लैंग्वेज. Any language. Not only French. बस आपने मोटिवेटेड रहना चाहिए. Yes. आपने डेडिकेशन होना चाहिए. सेल्फ इंस्पायर्ड होना चाहिए. Exactly. तो फिर कोई भी एज में आप कर सकते हैं. मैंने 36 में सीखा है और आपने सीखा है. So Yeah, so we could also get your age now. Anyways, वो सारे स्टूडेंट्स जो आपसे पढ़कर गए हैं, irrespective of their ages, भले ही फिर वो छोटे बच्चे हों या पढ़ाई के लिए करके गए हैं, they were probably writing an exam, तो उसके पर्पस से गए हैं या कोई भी अदर पर्पस से गए हैं, तो how are they placed today? क्या उनको ये पढ़ा हुआ काम आ रहा है और किस तरीके में काम आ रहा है? yes, बहुत काम आता है. लाइक मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच इसलिए सीखते हैं बिकॉज दे आर विजिटिंग दिस फ्रेंच स्पोकन As a tourist. एज अ टूरिस्ट. सो मतलब मुझे वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि मैम वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि वो एक या दो फ्रेंच सेंटेंस ही वहाँ बात करते हैं तो फ्रेंच पीपल उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं. Yes. उनको समझ पाते हैं. यस. सो आप कोई भी लैंग्वेज थोड़ी भी अगर आपको आती हो तो उसके ऑफकोर्स बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. देन फॉर स्टूडेंट्स उनके सीवी में एक अदर फॉरेन लैंग्वेज ऐड होती है. सो वो वहाँ पे उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं फॉर देयर हायर स्टडीज ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स. सो और जो छोटे बच्चे सीखते हैं लाइक यू सेड 5, 6, 7 इयर्स बेबी, तो उनको कैसे बेनिफिट प्रूव हुई है ऑलरेडी आपके लर्निंग बच्चे. मैंने बताया ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन मसल्स. तो आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखोगे उतना आपका ब्रेन ज़्यादा यंग रहेगा और ज़्यादा काम करेगा. सो उनका मेमोरी और शार्प होता है. देन आईक्यू लेवल बढ़ता है. सो लर्निंग लैंग्वेजेस एनी टाइम. Okay. See, I have one question as an English expert point of view. जैसे मैं भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ और बिकॉज कई लैंग्वेजेस का पढ़ने का तरीका एक रहता है, तो यूजुअली हम ये कहते हैं बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, कोचेस जो हम ट्रेन करते हैं उनको हम सब यही बोलते हैं इंग्लिश में कि टू लर्न दिस लैंग्वेज यू हैव टू रीड, यू हैव टू लिसन
and you have to speak. ये Definitely. तीन basic चीजें, reading, listening and speaking. Yes. For learning So- any, sorry. Yes, no, yeah, please continue. Yeah. So for learning any language, reading, listening, and of course writing. These are the main criteria. आप जितना कोई भी language सुनेंगे और try करेंगे बोलने का, so आप उसमें उतना expert होंगे. हम मदर टंग कैसे सीखते हैं? सभी बच्चे मदर टंग से आती है. वो कोई स्कूल में जाके या कहीं से स्पेशल उन्हें कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं. तो मदर टंग कैसे आती है? बचपन से ही बच्चा वही टर्म वही लैंग्वेज सुनता आ रहा है, then धीरे धीरे बोलता है. सो वो ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते जाते हैं. Absolutely. तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे पढ़ के कोर्स कर लिया है, वो सीख चुका है, so he's already learned the language, but जब उसको बात करनी है, तो अब आजू बाजू में तो सब या तो हिंदी बात कर रहे हैं या तो इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि स्पीकिंग प्रैक्टिस वो कैसे करेगा? अगर उसको फ्रेंच की स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट टीचिंग. मैंने अभी तुम्हें एक वर्ड सिखाया है ना, yes, that's okay. सो स्टार्ट टीचिंग. अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई कम्युनिकेट करे सेम लैंग्वेज, स्टार्ट टीचिंग. तो अपने घर में ही टीच करें. यस ऑफ कोर्स. You can give private lessons to your parents. मेरे पेरेंट्स फ्रेंच वर्ड्स बोलते हैं, लाइक हम गुड नाइट और रात में दे नो मेनी फ्रेंच वर्ड्स. और व्हाट यू मीन, लाइक मेरे मम्मी पापा डेली गुड नाइट करते हुए मुझे फ्रेंच वर्ड्स मेरे साथ बोलते हैं. Great, great. तो घर में ही सबको सिखाओ. Yes. That way you can practice. Yes. Plus आप उनको सिखाएंगे, वो भी फ्री में. Definitely. Great, great. So tell us something about your academy. She runs an academy, a private academy. So we would like to know. I own an academy named Brilliant Academy. So पहले मैंने जहाँ से फ्रेंच किया था, लाइक मैंने सिर्फ बेसिक कोर्स 30 आवर्स क्लासेस की वहाँ पे, 30 आवर्स का कोर्स किया, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टीच देयर. सो मुझे फर्स्ट बैच मिला वहाँ पे, जिसमें लाइक 40-50 एज ग्रुप के भी स्टूडेंट्स थे एंड यंग स्टूडेंट्स भी. Mixed So batch. mixed batch, and I was not that confident. That was my first batch, and learning a foreign language in 30 hours and just teaching. So you can understand कितना बड़ा pressure. But मैंने वो batch को बहुत अच्छे से संभाला, and I got confidence from that batch. Then फिर वहाँ से मैंने practice किए. Then फिर I started my own academy. So I am the owner of that academy and I am the tutor. Like मैं खुद ही teach करती हूँ और कोई दूसरे टीचर्स नहीं, सारे बैचेस तो आप खुद ही पढ़ाते हैं. ऐसे कितने बैचेस देते हैं आप? मेरी 3 to 4 batches daily होती हैं. Daily Daily. means Okay. thrice weekly, twice weekly. It अच्छा. depends on the students. Okay. So yeah, evening times होते हैं मेरे. और ये सारी ऑनलाइन है फिलहाल. Yes, online. And the name of this academy is Brilliant. Brilliant Academy. Yes. So अब तक के इस वीडियो में I hope हमको एक बेसिक आइडिया तो आ ही गया है about the languages का importance. But so I also want you to give me some demo आपके क्लास का. Like मैं तो लेमैन हूँ, तो why not show our viewers कुछ basic words जो हम everyday use करते हैं. I want you to teach me Okay. and my viewers. Okay, so the first one is hi. Okay. Okay. So hi is salu. Salu. Okay, the sound is different. Liu. Okay. Sa-lu. It's hi. Salu. Yeah. Salu everybody. Am I right? Yes, salu. Salu. Okay. And if you want to say hello, like in French we speak formal differently, formal language and informal. अच्छा, formal informal दोनों अलग. Yeah. So Formal hi is informal. informal. अगर आप hi बोल रहे हैं, so it is informal way तो of आप ये speaking. ऑफिस में नहीं बोल सकते अपने बॉस को. Uh, You cannot say salute to your boss. There's a disclaimer here. So for unknown person से आप बात कर रहे हैं, so you will say bonjour. Nasal sound का बहुत importance है French में. Nasal sound. Yes, nasal sound. जैसे हिंदी में भी होता है, English में nasal sound की importance नहीं है, but in Hindi we use nasal sounds. So this is bonjour. Bonjour. Say bonjour. Bonjour. No, bonjour. You can for nasal sound. Okay. That's bonjour. Jour. जोर में nasal sound है, bon में है, bon, bon, Bon.
या bonjour. 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 ज I'll का take साउंड it भी right. ज नहीं रहता है, ज का साउंड इज श, Sure. जो हम मेजर में यूज Okay. करते हैं, मेजर, Okay, प्लेजर, okay, yeah. श. You can teach me that way Yeah. through English. Bonjour. Bonjour. It's not jour, it's jour. Bonjour. Jour. 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 Okay, okay. Next. Next is merci. Merci beaucoup. Oh, yeah, I just learned that word. Okay. Merci. Thank you. Thank you. Thank you for teaching me that. Then Yes. enchanté. Nice to meet you. Enchanté. That's an easy one. Enchanté. Enchanté. Okay. Okay. Then très bien. Very nice. Comment allez-vous? Can you say this? Comment allez-vous? How are you? Oh, how are you? Comment I'm allez-vous? doing fine. Yeah. Comment Como allez-vous? allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? So the reply is je vais bien. Je vais bien. It's a formal way of speaking. Okay, and that is I'm I'm doing fine. fine. I'm Okay. fine. Je vais bien. Je vais bien. And informally you can say comment ça va or ça va. Comment ça va? Say comment ça va Como ça va? or ça va. You can Or also ça say va. ça va. Ça va is Ça va. Ça va is how are you? Okay. Informal. Then the reply is same ça va. ça va. Ça va. Ça va. Same question, same answer. Ça va. Ça va. Okay. Ça va. Ça va. Okay. So Ça va. is how are you? And ça va. I'm fine. So, And how do you say I love you? That's very important. Yes. Because you say that the language is to impress somebody. So of course, I'm sure a lot of people would want to know that also. it's je t'aime. Je means I. Je t'aime. Je t'aime. T. फ्रेंच में हम टी साउंड वो हम त यूज करते हैं. टी की त. साउंड इज त. तो तेरा. तोते का. So it is je t'aime. Je t'aime. Je. Measure. Measure. Okay. Okay. So आपको जब ज और ज में अगर फाइट होगी ब्रेन में तो आप Measure. measure या Okay. That's the trick. या Great. je t'aime. Great. So I think we learned 5 to 6 words. Je t'aime. Moi aussi. So I'm sure you got this from this very interesting tutor. What would you like to say to the audience as a concluding note? I would suggest every person should learn any other foreign language. So to be a bilingual and trilingual is always a plus point you have in your head. और ये किसी को भी आप या किसी को भी आप हाउसवाइफ हो या प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो या आप कहीं जॉब करते हो और यू वांट टू लाइक और इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर सो आपको कहीं भी ये लैंग्वेज काम आएगी फॉर मेकिंग योर ब्रेन मोर यंगर यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज नॉट ओनली फ्रेंच सो this is my suggestion and my and I hope this video has sent a spark in you and it will compel you. definitely try to learn French language. So They are I'm, online if available. a lot of my viewers are willing to learn from you, I hope you are open. Yes. And I shall give all her details, academy details and her class details in the comment section below. And please, I hope you give them some discount if they come. Definitely. If they come through this, I am looking forward. So you can DM me in private, everybody. Okay. Yes. So I would want you, Sonu, to please conclude the video today in French. Okay, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. So she just so because I've learned these words. Thank you so much. Take care. See you soon. Au revoir. Goodbye. See you See you soon. Yes. See you soon. Yeah, if you do enroll for her classes. Thanks for watching. I hope you like this video. This was I especially wanted to make this video because of the importance of being bilingual or trilingual. I hope you liked it. Please do share this video with maximum people because yes, it certainly would inspire you to learn more languages. And in case you have any doubt, you can always ask me in the link below. Thanks so much for watching.